दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी तिथि पड़ती है। सभी एकादशी व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन और दूसरी पुत्रदा एकादशी व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान इस चर और अचर संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं श्रीहरि विष्णु शीघ्र पूरी करते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 दिसंबर जनवरी के महीने में पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, जबकि जुलाई अगस्त के महीने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। यदि आप स्वस्थ हैं और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजन संपन्न होने के बाद समय पर इसका पारण करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप कामना करते हैं कि भगवान विष्णु आपको मनोवांछित फल दे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें, जिससे आपको धन वैभव एवं संपन्नता प्राप्त हो सके। दोस्तों, 2022 में सावन पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त सोमवार को है। सावन पुत्रदा एकादशी पारण का समय 9 अगस्त 2022 को प्रातः 5:47 से 8:27 तक है। दोस्तों, एकादशी तिथि आरंभ रविवार 7 अगस्त 2022 रात 11:50 से एकादशी तिथि समाप्त सोमवार 8 अगस्त 2022 रात 9 बजे तक होगा। हिंदू धर्म में उद्यातिथि का विशेष महत्व है। पूजा पाठ व्रत आदि से जुड़े नियम उद्यातिथि के आधार पर ही किए जाते हैं। उद्यातिथि के अनुसार 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, आइए देखते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन कैसे करना चाहिए। एकादशी व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही की जाती है। दशमी के दिन व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्रीहरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगाजल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्रीहरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नानादि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्रीहरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित किए जाते हैं। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद खाना खाना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। दोस्तों, किसी कारणवश यदि आप यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर पढ़ें। यह कथा आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर आपको मोक्ष प्रदान कराएगा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महीजित नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था।
महर्षि राजा काफी शांतप्रिय, ज्ञानी और दानी था। दानी होने के बावजूद उस राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहा करता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर उनसे संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, आपने पूर्व जन्म में सावन मास की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था। इस वजह से क्रोधित होकर उस गाय ने आपको संतान न होने का श्राप दिया था। इसी कारण से आपको इस जन्म में अपनी कोई संतान नहीं है। ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप और आपकी पत्नी पुत्रदा एकादशी को भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना व्रत करें तो आपका यह शाप खत्म हो सकता है। आपका घर बच्चों की किलकारियों से भर सकता है। ऋषि की यह बात सुन राजा ने हाथ जोड़ते हुए ऋषि से कहा, जो आज्ञा ऋषिव। तब राजा ने अपनी पत्नी के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि उन पर प्रसन्न हुए और राजा को शाप से मुक्त कर दिया। शाप से मुक्त होने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ ही महीनों में उसने एक तेजस्वी शिशु को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हमेशा के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ करता है, भगवान श्री हरि उस व्यक्ति की शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।